राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत। और आज हुई है ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह घासनी में। और मैं पहुंच गई हूँ घासनी में। और यहाँ पर तो धूप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह ही आई होती है। और बस अभी पहुंची हूँ मैं। और 7:45 हुए हैं अभी। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ घास आने के लिए। रात को नींद ही नहीं आई बहुत देर तक। बस फिर उसके बाद मैं क्या, चलो थोड़ी सी लेट ही सही। वैसे तो घर में हम अगर जैसे भी 8 बजेंगे, अब तो 10 बजे तक भी पहुंचूंगी तब भी धूप नहीं रहेगी। और बस अब काटूंगी घास। वैसे जहाँ घास काटूंगी वहाँ भी धूप नहीं है, पर ये होता है कि धूप होती है अगर ज़्यादा तो फिर घास नहीं काटा जाता क्योंकि गर्मी लगती है फिर। और आज हम 5-6 दिन बाद आई हुई मैं आज घास को। काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब वही जो शाम को मैं एक दिन लेके गई थी उसके बाद नहीं लेके गई हुई। तो बस अब काटती हूँ घास और फिर चलेंगे घर। अब मिलते हैं आपको घास काटने के बाद। लो जी, हो गया घास। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं बोझा कैसे लगाती हूँ। और देखो, जहाँ पर मैं बैठी हूँ यहाँ पर अभी धूप नहीं है। धूप ऊपर जहाँ मैं बैठी थी पहले वहाँ पर थी। और बस अब बोझा लगाऊंगी और चलूँगी। और अभी टाइम पता क्या हुआ है, अभी 9 बजने में 10 मिनट है। तो ऐसा रहता है कि घास मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। घास काटने तो बहुत तेज़ काटती हूँ, मेरे को खुद को ही पता है। क्योंकि मेरे को ना धीरे धीरे से ऐसा कोई काम करना पसंद नहीं है कि भैया लगे रहो अपने। ऐसा है भी 9 बजे पे भी 9:30 बजे तक घर में, और जब तक धूप आएगी तब तक और काम कर लूँगी अपना। और पतिदेव जी आज अभी सोए हुए थे क्योंकि वो रात को लेट आए थे। तो मैंने सोचा मैं कि चलो सुबह सुबह में, अब फिर अगर उनको काम आ जाएगा तो फिर चले जाएंगे। और बस अब लगाते हैं घास। और जी लगाती हूँ अब घास। और घास है काफ़ी लंबा लंबा, मेरे से ज़्यादा लंबा है। तीन पूले लगाती हूँ ऐसे, और फिर बीच में लगाती हूँ इसके अपोजिट फोल्ड करके, ताकि जो है एक ही तरफ को ना हो जाए ज़्यादा। छोटे घास वाले होते हैं जो वो फोल्ड करके लगाती हूँ, और बाकी लगा देती हूँ सीधे। बस 2 बीच में फोल्ड करके लगाए और बाकी जो है ऊपर से फिर सीधे लगा लिए। और ये हो गया मेरा बोझा तैयार। और इसको कसना पड़ता है बहुत अच्छे से। अगर कसते नहीं ना तो फिर इसमें उठाया नहीं जाता ढंग से। इसको बहुत अच्छे से कसना पड़ता है। ये हो गया बोझा तैयार। और इस वक्त जो है कि थोड़ा जैसे बारिश हुई ना, थोड़ा हल्का घास थोड़ा गिल्ला तो रहता ही है, इसकी जड़ें तो भारी होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं काटती हूँ सुबह के टाइम। तो दिन को तो ऐसा होता है कि चलो ज़्यादा काटा तो ज़्यादा ले गए, पर इस टाइम नहीं। और आप पूरे ना मेरे जुराबों में अतके लगी हुई, अगर आप जानते होंगे तो एक होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये चीज़ ना, ये और ये बिल्कुल इसमें घास इसमें जुराबों में चिपक गए हुए हैं। और अब इसको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो फिर है जो बिल्कुल ही चिपक जाते हैं इसमें। और ये कपड़ों को भी लगती रहती फिर, और कपड़ों में रह जाए तो फिर रजाई कंबल में चुभते हैं। और फिर बस, क्योंकि जो मैंने कपड़े नहीं चेंज करे हुए आज, घास वाले डाले हुए, क्योंकि सुबह सुबह भाई हिम्मत ही नहीं होती ठंड में कपड़े चेंज करने की। अब गर्मियों में तो होता ही आगे कि पसीना पड़ता है तो चेंज करने ही पड़ते हैं। अभी आजकल नहीं कर रही हूँ, पर अत के है ना, देखो अब
ये बहुत बुरी होती है भाई, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और बस अब मिलूँगी मैं आपको, बस बोझा हो गया है और अब मिलूँगी मैं आपको घर में। और पहुंच गई मैं घर पे, और घर पे आके पतिदेव जी ने बताया कि आज है हमारे इधर पास ही के गांव है एक गड़ा, वहाँ पर है आज रिटायरमेंट है किसी की, तो वहाँ पर फंक्शन है तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा मैं कि चलो ये भी ठीक है। मैंने आते ही बनाया पुलाव मटर वाला, और बस मैं क्या पुलाव खाते हैं थोड़ा थोड़ा फिर चलेंगे। तो आपको दिखाती हूँ कैसे बना है। ये देखो जी, आप पुलाव हमारा बन के हो गया है तैयार, जिसके साथ लिया है मैंने घी, अचार है, मिर्च है, और साथ में है लस्सी का गिलास। और ये आंटी जी है, और बीना दीदी और रेनू दीदी। बस पहुंच गए हम फंक्शन में।